किसान भाइयों, जब धान की स्टेज लगभग 1 महीने के ऊपर यानी 30 से 35 दिन के आसपास हो चुकी होती है, उस समय आप देखते होंगे धान की फसल में कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे तना छेदक हो गया, भूरा पत्ता लपेटक हो गया, जिससे पत्ता गुजराटे में दिखाई देता है। इस टाइप के जो कीटों का प्रकोप है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। धान रोपाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। सभी क्षेत्रों में धान रोपाई लगभग हो चुकी है। कुछ क्षेत्र हैं ऐसे जहां पर पानी का भराव था या किसी अन्य समस्या की वजह से धान की रोपाई थोड़ी लेट होनी रह चुकी होगी, लेकिन लगभग सभी क्षेत्रों में धान का रोपाई का काम पूरा हो चुका है। धान रोपाई हो जाने के बाद जब धान की अवस्था लगभग 1 महीने के ऊपर जब पहुंच चुकी होती है, तब वहां पर हानिकारक कीटों का जो दुश्मन कीट होते हैं हमारे, तना छेदक होता है, भूरा फुदका होता है और पत्ता लपेटक होता है। इनकी पहचान किसान भाइयों कैसे करना है और कीटों की रोकथाम कैसे करना है, इसे कैसे नियंत्रण करना है। अगर सही समय पर इसका उपाय कर लेते हैं, इसमें कौन सा खाद डालना है, कौन सा स्प्रे करना है और कौन से जो तरीके हैं उनको उपाय करके आपको नियंत्रण यहाँ पर कर लेना है। अगर इस समस्या से किसान भाइयों आप नियंत्रण कर लेते हैं तो धान की पैदावार भी बम्पर आपको मिलने वाली है। जैसे किसान भाइयों वहाँ पर जो कीटों का प्रकोप है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इससे लगभग 24 से लगभग 41% नुकसान किसान भाइयों हमारी फसल को होता है। धान की आप रोपाई का कार्य जब वहाँ पर पूरा हो जाता है तो शुरुआती में किसान भाइयों पौधा तो अच्छे से चलता है, शुरुआत में ट्रेलिंग भी होती है, ग्रोथ भी होती है, लेकिन 1 महीने के ऊपर जब हमारी फसल पहुंच चुकी होती है उस समय धान में पत्ता लपेटक, जैसे गुंजड़ा हुआ, ऊपर की पत्तियां आपकी लपेट जाती हैं, ऐसा देखने को मिलता है। ऐसा जब हो जाता है किसान भाइयों तो वहां पर आप देखते होंगे ग्रोथ भी रुक जाती है, ट्रेलिंग भी रुक जाती है, उसमें फुटाव भी अच्छी प्रकार से देखने को नहीं मिलती है। इसकी अवस्था जो हमारी होती है, हानिकारक कीटों के जो होते हैं तना छेदक, भूरा फुदका और पत्ता लपेटक, पहचान सही तरीके से अगर कर लेते हैं तो इससे नियंत्रण भी कर पाएंगे, जिससे धान की उपज भी अच्छी मिल पाएगी। तो इसके लिए किसान भाइयों यहाँ पर शुरुआती अवस्था में इन कीटों का लगातार आपको निगरानी रखना है कि हमारे खेत में जाइए, वहाँ पर टहलिए, वहाँ पर देखिए कौन सी पत्ता लपेटक है, कौन सा नीचे से उसकी जड़ है, जो तना है वहाँ पर काट दे रहे हैं। ऊपर से आप खींचते होंगे, बीच की जो सोंकी होती है उसमें तना में एक सुंडी नामक कीट लग जाता है जो नीचे से पौधा हमारा काट देता है तना, और ऊपर से पौधा एकदम से सूख जाता है। आप खींच के देखते होंगे तो नीचे तना हमारा कटा हुआ निकलता होगा। ऐसे किसान भाइयों वहाँ पर निगरानी आपको जरूर रखना है। कीटों की रोकथाम के लिए सभी आपको यहाँ पर तरीके अपनाना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत किए हैं, इतनी ज़्यादा वहाँ पर खाद फर्टिलाइजर्स और खेत की तैयारी किए हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो चुका है। तो इस समय इसके इस्तेमाल से किसान भाइयों आसानी से आप नियंत्रण कर पाएंगे। आगे हम बताएंगे इसके कौन से तरीके हैं जिससे आप नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तना छेदक कीट की पहचान कैसे करें। जैसा कि किसान भाइयों बताया जा रहा है कि धान में तना छेदक यानी स्टेम जो बोरान सुंडियाँ ही फसल को हानि पहुंचाती हैं। जो स्टेम नाम की एक बोरान सुंडियाँ होती हैं वो फसल को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचाती हैं। एक कीट की रोपाई के 1 माह बाद यानी 30 से 35 दिन की अवस्था जब हो चुकी होती है उस समय हमारी फसल में ये कीट हानि पहुंचाते हैं। इसकी सुंडी मुख्य रूप से तने के अंदर घुसकर तने को खाती है, और जो तने को जब खा जाती है तो वहाँ पर पौधा हमारा ऊपर से सूखना शुरू हो जाता है। तने के आप उखाड़ करके देखते होंगे, खींचते होंगे तो तना नीचे कटा हुआ दिखाई देता होगा। हानिकारक इसके लक्षण ये हैं कि यहाँ पर डेड हार्ड बाली के जो आपकी बाली आएगी, सफ़ेद बाली नाम से जाना जाता है। जब बाली निकल जाती है तो वहाँ पर बाली सफ़ेद हो जाती है, इसका कारण यही होता है। तो किसान भाइयों तना छेदक से बचाव के लिए कौन कौन से तरीके अपनाने हैं, सबसे पहले बात करेंगे जो हमारी तना छेदक में इसकी निगरानी और रोकथाम के लिए धान के तना छेदक को नियंत्रण करना किसान भाइयों सबसे आवश्यक है। 1 एकड़ खेत के लिए 5 से 6 फेरोमोन ट्रैप निगरानी करें, और इसके लिए आकर्षित जो प्रकाश का जाल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो 1 सप्ताह के अंदर यानी 28 दिनों के बाद 1 सप्ताह के अंतराल पर 3 बार अंडा परजीवी जो होता है वो ट्राइकोग्रामा जिपोनेसी होता है, इसका आप प्रयोग करके
किसान भाइयों इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो दवा लेनी है, अगर बहुत ज़्यादा अधिक प्रकोप आपकी फसल में तना छेदक, पत्ता लपेटक या सुंडी नामक कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए जो कार्टाप आता है, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड आपको यहाँ पर 4 kg लेना है। और फिप्रोनिल जो आता है हमारा 0.3% में 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग करना है। या फिर क्लोरोपाइफास जो आता है 20 यानी 20% इसी फॉर्म में आता है, या कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP फॉर्म में आता है। तो 1 मिलीलीटर जो होता है प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको मिलाना है। जो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो आता है तो 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको मिलाकर अपनी धान की फसल में छिड़काव कर देना है। इससे किसान भाइयों आपको सुंडी है, तना छेदक है, पत्ता लपेटक है, आसानी के साथ आप किसान भाइयों रोक कर सकते हैं। इसके लिए जो सबसे घातक कीट हमारा होता है, भूरा फुदका भी होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीट धान के फुदके यानी प्लांटर हाइपर पौधे जो कीट होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। भूरे, काले और सफ़ेद, हरे, मटमैले रंग के छोटे छोटे कीट होते हैं, जिससे हमारी हानिकारक कीट जो होता है भूरा फुदका होता है, जिससे आप ब्राउन फीजस प्लांटर्स हाइपर जो हमारा BPH कहते हैं, इसके सीसियम वेस्क दोनों पौधे तने पत्तियों से रस भी चूस लेते हैं, जिससे फसल हमारी कमज़ोर होकर गिरने लगती है। जब नीचे से तना हमारा कमज़ोर हो जाता है तो फसल वहाँ पर गिरने लगती है। काफ़ी ज़्यादा कीट ये धान की फसल को हानि पहुँचाते हैं। तो इसको किसान भाइयों छुटकारा पाने के लिए जो मैंने बताया है, इसको आप जो हमारा जल भराव को रोकें। काफ़ी आप देखते होंगे धान की रोपाई किए हैं, ऊपर से बारिश भी हो गई, कुछ खेत ऐसे होते हैं तराई इलाके के होते हैं, तराई क्षेत्र के होते हैं, वहाँ पर जल भराव की समस्या बनी रहती है। अधिक वर्षा होने के कारण जल की जो हमारी व्यवस्था है, जो निकास है, वो अच्छे से नहीं हो पाती है, जिससे खेत में पानी लगातार भरा रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों नाइट्रोजन उर्वरकों के प्रयोग को कम करें, क्योंकि वहाँ पर जब पानी भराव ज़्यादा बना रहे तो वहाँ पर यूरिया यानी नाइट्रोजन का प्रयोग बहुत ही कम करना है। दूसरे खेत से खरपतवार किसान भाइयों आ जाते हैं, अगर इधर पानी खेत में चल रहा है, दूसरे खेत में जा रहा है, जो भी खरपतवार हमारे होते हैं उसके बीज छोटे छोटे होते हैं, दूसरे भी खरपतवार के दूसरे खेत में चले जाते हैं, जिससे वहाँ पर खरपतवार तेज़ी के साथ बढ़ने लगते हैं। तो ये तरीका किसान भाइयों जो होता है बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। तो जो मैंने बताया है, जो आप क्लोरोपाइफास है और जो ट्राइकोडर्मा है, इसका भी आप ले सकते हैं। अच्छी प्रकार से यहाँ पर छिड़काव भी कर सकते हैं और यूरिया मिलाकर भी आप बुआई कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप किसान भाइयों कंट्रोल कर पाएंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर स्प्रे की बात करें तो यहाँ पर जो इमामेंसिन बेंजोनेट होता है, तो इसके लिए आप 5% का आता है, इमामेंसिन बेंजोनेट 5%। इसकी आपको 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा लेनी है। और दूसरा प्रोडक्ट किसान भाइयों इसके साथ आपको मिला लेना है लेमडा जो आता है तो 5% का, ये भी किसान भाइयों आपको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मिला लेना है। ये आपको स्प्रे के माध्यम से देना है। स्प्रे करते समय किसान भाइयों खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। स्प्रे हवा ज़्यादा चल रही हो उस कंडीशन में नहीं करना है, क्योंकि शरीर में खुजली की संभावना भी किसान भाई बनी रहती है। तो सावधानी पूर्वक आपको लेमडा जो दवा होती है बहुत ज़्यादा हार्ड दवा होती है, तो सावधानी पूर्वक आपको स्प्रे करना है। बच्चों की पहुंच से आपको इस दवा को दूर रखना है। और खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी भी होनी चाहिए। और इसके बाद जो दवा आप यहाँ पर छिड़काव करने जा रहे हैं, 2 दिन के बाद आपको खेत में पानी चला देना है, यानी पानी थोड़ा सा भर देना है। ऐसे किसान भाइयों जो तना छेदक है, भूरा फुदका है, पत्ता लपेटक है, इन कीटों से आप छुटकारा पा सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या आ रही है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। लेकिन उससे पहले जो किसान भाई लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।